Hi everyone, welcome or welcome back to my channel. So friends, many of you have been asking in the comment section कि मैं अपना डी ट्रिपल एस पी का स्ट्रेटजीज बता दूँ कि मैं कहाँ से क्या प्रिपेयर कर रही हूँ. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस माई रिसोर्सेज एंड स्ट्रेटजी फॉर डी ट्रिपल एस पी. सो देखो ऐसा है ना कि साइंस के लिए जो मैंने ई एम आर एस टीयर टू वाली वीडियो में जो शेयर किया है, मैं साइंस का सेम स्ट्रैटेजी रखूँगी. क्योंकि देखो डी ट्रिपल एस बी में और ई एम आर एस में जो साइंस का पोर्शन है ऑल द डिस्क्रिप्टिव है ई एम आर एस में, बट डी ट्रिपल एस बी में चैप्टर्स तो पढ़ना ही पड़ेगा हमें ना. तो ट्वेल्थ लेवल तक की जो टॉपिक्स है वो मैं सेम करूँगी, बट डी ट्रिपल एस बी में ना साइंस में कुछ पोर्शंस उन्होंने एक्स्ट्रा ऐड किए हैं जो ग्रेजुएशन लेवल के हैं. तो वो तो कोई बुक हमारे पास अभी होगा नहीं अवेलेबल. सो हम सबको क्या करना है ना कि जो भी टॉपिक्स ग्रेजुएशन लेवल के हैं उन टॉपिक्स को हम गूगल से या फिर यूट्यूब से कंप्लीट कर सकते हैं और उसका शॉर्ट नोट्स बना करके रख लेंगे सो दैट हमें लास्ट मोमेंट पे रिवीजन में काम आएगा. सो ये तो साइंस का स्ट्रैटेजी था क्योंकि साइंस ऑलमोस्ट सेम है लाइक ई एम आर एस टीयर टू के लिए या फिर डी ट्रिपल एस बी के लिए. नाउ डिस्कस अबाउट द पार्ट ए सेक्शन. पार्ट ए में जो है ना वो 5 सेक्शंस होते हैं डिवाइडेड इनटू लाइक जीएस सेक्शन, हिंदी इंग्लिश सेक्शन, मैथ्स एंड रीजनिंग सेक्शन. सो इन सारे सेक्शंस में ना हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है कुछ तो पोर्शंस एक्सेप्ट मैथ्स इन ई एम आर एस टीयर वन, और मैथ्स भी हो ही गई ऑलमोस्ट जिन्होंने केवी का एग्ज़ाम दिया होगा. तो थोड़ी बहुत प्रिपरेशन में मेरी कमी रह गई थी. तो और आई नो कि बहुत सारे लोग ऐसे ही रीजनिंग और मैथ्स के चक्कर में रह रहे होंगे बॉर्डर लाइन पे क्योंकि टाइम बहुत कम था. जैसा कि ई एम आर एस टीयर वन में मैंने प्रिपेयर किया था. तो देखो मैंने यूट्यूब पे लाइक रीजनिंग का मैंने कोई यूट्यूब से कोर्स नहीं मतलब यूट्यूब का कोई वीडियो नहीं देखा था. रीजनिंग के लिए मैंने ना मेरी एक फ्रेंड ने एस एस सी का बैच लिया था. करियर विल पे एस एस सी को लेके वो बैच था, तो वहाँ से मैंने पीयूष वार्ष्णेय सर का वीडियो देखा था उस बैच से ऑलमोस्ट. ऑल्दो वहाँ पे ना मैथ्स का भी वीडियो अवेलेबल था राकेश यादव सर का, बट वो एस एस सी लेवल का था तो मुझे वो लगा कि मेरे पास इतना टाइम है नहीं. तो मैंने मैथ्स जो है वो सचिन अकेडमी के चैनल से जो सर पढ़ाते हैं, आई थिंक मोहित सर है, मैं नाम याद नहीं कर पा रही सॉरी. तो उनसे क्लियर किया था और उनके शॉर्ट ट्रिक्स ना मुझे बहुत ईजिली समझ में आ रहे थे और वो बहुत ईजी वे में समझा रहे थे मैथ्स, तो मुझे बहुत समझ में आया था. वो वन शॉट वीडियोस मैंने देखे थे और मैं अभी भी वहीं से करूँगी और इनफैक्ट कर रही हूँ. और उसके बाद रीजनिंग का बता दिया पीयूष वार्ष्णेय सर. हिंदी के लिए गुरुजी वर्ल्ड एग्ज़ाम स्टडी करके एक चैनल है, वहाँ पे सर बहुत ही अच्छे में मैं हिंदी का सारे वन शॉट लेक्चर्स ही हैं लेकिन सारे टॉपिक्स को उन्होंने कवर किया है, तो मैंने हिंदी वहाँ से किया था. और इंग्लिश के लिए नीतू मैम के चैनल पे ना वहाँ पे एक गोल्डन रूल्स करके प्लेलिस्ट बनी होगी, अगर आप बोलोगे तो मैं उसको पिन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना. सारे सारे चैनल्स को मैं पिन कर दूँगी, ठीक है. आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना, लिंक प्रोवाइड कर दूँगी वहाँ पे, वहाँ से देख लेना. तो नीतू मैम का जो गोल्डन रूल्स वाला प्लेलिस्ट है ना वहाँ से मैंने इंग्लिश का किया था. वहाँ पे उन्होंने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स को कवर किया है. तो ऐसे था मेरा सेक्शन ए में. रही बात जीएस का, तो जीएस में मैंने सिर्फ पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री किया था ई एम आर एस टी वन के टाइम पे, बट नाउ आई थिंक कि हमें और भी फोकस करना चाहिए. ऑल्दो करेंट अफेयर का वन शॉट भी देखा था, बट डी ट्रिपल एस में हम कोई रिस्क नहीं ले सकते बिकॉज कटअप बहुत हाई जाती है, तो हमें हर एक सेक्शन को अच्छे से प्रिपेयर करना होगा. तो जीएस पोर्शन के लिए मैंने परमार सर का लेक्चर्स देखा था. वो उनका पीडीएफ मेरे पास अवेलेबल है जो कि फ्रीली अवेलेबल था कहीं पे, टेलीग्राम से ही मैंने लिया था. उसके बाद पॉलिटी मैंने लूसेंट की बुक आती है एक जनरल नॉलेज की, मैंने पॉलिटी वहाँ से करी थी. फंडामेंटल राइट्स ड्यूटीज़ ये सब वाले जो क्वेश्चंस होते हैं आर्टिकल्स वाले वो सब मैंने उधर से करी थी. तो जीएस के लिए मोस्टली मैं रिलाई करूँगी लूसेंट बुक पे. प्लस अगर कोई टॉपिक में कन्फ्यूज़न है तो मैं यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स हैं, आपको जो भी टीचर का समझ में आए ना वहाँ से आप कर सकते हो. तो ये रहा पार्ट ए का मेरा स्ट्रैटेजी. एंड सेक्शन टू जो होता है ना डी ट्रिपल एस पी में, उसमें कुछ टीचिंग एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चंस आते हैं. और वो क्वेश्चन ना आई थिंक जिन्होंने बीएड में थोड़ी बहुत भी अच्छे से पढ़ाई करी होगी या ई एम आर एस टीयर वन के लिए जिसने टीचिंग एप्टीट्यूड की तैयारी करी होगी ना, they can easily solve the teaching aptitude portion of section B, right? बिकॉज वो आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या ही आंसर होगा इसका. तो उसके लिए ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है. आप ये कर सकते हो कि लास्ट मोमेंट पे, जैसा मैं भी करूँगी, लास्ट मोमेंट पे जो मैराथन लेक्चर्स होते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के जो ई एम आर एस के टाइम पे थे वो देख लेना, वो इनफ होगी क्योंकि उसमें ज़्यादा हाई लेवल का पूछते नहीं है. सो दिस इज़ इट फॉर माई डी ट्रिपल एस बी
स्ट्रैटेजी एज ऑफ नाउ। एंड इन नेक्स्ट वीडियो अगर कुछ मुझे नया अपडेट लगेगा तो मैं आपको बता दूंगी नेक्स्ट वीडियोस में। फ़िलहाल के लिए इतना ही है। सो अगर आपको कोई और भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट कर देना। एंड आई एम ट्राइंग कि मैं यूट्यूब पे रेगुलर वीडियोस अपलोड करूँ। एक्चुअली क्या है ना, अभी सोसाइटी में फंक्शन चल रहे हैं तो साउंड बहुत ज़्यादा होता है, लाउड वॉइसेस होते हैं, सॉन्ग्स बज रहे होते हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट आई एम नॉट अपलोडिंग रेगुलर वीडियोस। जब मुझे टाइम मिलता है, जब सॉन्ग्स बंद होते हैं तो मैं ट्राई करती हूँ बनाने का। सो ऐसा ही है। तो अब मैं ट्राई करूँगी, लाइक 2-3 दिन में फंक्शन ख़त्म हो जाएगा तो मैं ट्राई करूँगी रेगुलरली वीडियोस अपलोड करने का रिलेटेड टू माय स्टडी। एंड टेलीग्राम का भी आप लोग बोल रहे थे, टेलीग्राम का भी मैं चैनल क्रिएट करके 1-2 दिन में आपको अपडेट दे दूँगी। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे एंड डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल बिकॉज़ योर सपोर्ट मीन्स एवरीथिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।